नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष आधारित चैनल पर, जहां हर राशि की गहराई से की जाती है विश्लेषण और बताया जाता है जीवन को सफल और समृद्ध बनाने का रहस्य। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के उन जातकों की जिनके जीवन में जुलाई से अगस्त 2025 के बीच एक जबरदस्त खगोलीय हलचल होने जा रही है। शनि और गुरु वक्री हो चुके हैं, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है और यह सब कुछ एक साथ हो रहा है पूरे 40 साल बाद। क्या यह समय आपके लिए चेतावनी है या सुनहरा अवसर? चलिए जानते हैं पूरी भविष्यवाणी विस्तार से। 7 जुलाई 2025 से शुरू होकर अगस्त के पहले सप्ताह तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होगी। शनि जो कि तुला राशि से पंचम स्थान कुंभ में वक्री होकर बैठा है और गुरु जो कि छठे भाव मीन राशि में वक्री हो गया है, दोनों ही गहन अंतर्मंथन और कर्मफल का समय लेकर आ रहे हैं। इसी बीच 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो आपकी प्रोफेशनल पोजीशन और सार्वजनिक छवि पर असर डालेगा। ये तीनों ग्रह जब अपनी विशेष स्थिति में एक साथ असर डालते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में ठहराव, पुनर्निर्माण और गहन आत्मचिंतन जैसे बदलाव सामने आते हैं। तुला राशि के लिए यह समय आत्म परीक्षण और कर्म सुधार का है। आपको वो फल मिलने शुरू होंगे जो आपने पिछले कई वर्षों में बोए थे, अच्छे भी और कठिन भी। शनि की दृष्टि आपके मनोबल, रचनात्मकता और संतान क्षेत्र को गहराई से प्रभावित करेगी। वहीं गुरु आपकी दिनचर्या, रोग और शत्रुओं से संबंधित क्षेत्रों को घेर रहा है। सूर्य का गोचर भी चौथे भाव से आपके मन, माता, गृह और सुख सुविधा के क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है। ऐसे में मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक स्तर पर बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यही समय आपकी सबसे बड़ी वापसी का है। यदि आपने धैर्य और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया तो। यदि आप वर्तमान में शनि, गुरु, सूर्य, चंद्र या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा में हैं, तो यह समय विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। शनि की दशा में आपको अपने अधूरे कार्य, पुराने कर्ज या असमाप्त वादों की ओर खिंचाव महसूस होगा। गुरु की दशा में आप सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक जुड़े रहेंगे और जीवन को गहराई से समझने की चेष्टा करेंगे। सूर्य की दशा में आपके अंदर नेतृत्व की भावना जागेगी, लेकिन साथ ही अहंकार भी बढ़ सकता है, जिससे संबंधों में तनाव हो सकता है। चंद्र की दशा में भावनात्मकता अधिक होगी और शुक्र की दशा में प्रेम, विलास और कला में सफलता मिलने के योग हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से पुनरावलोकन और संतुलन बनाने का है। शनि का प्रभाव कहता है कि यह वक्त अधिक बचत और निवेश के विश्लेषण का है। अतीत में किए गए निवेश जैसे बीमा, पीपीएफ, सरकारी बॉन्ड से लाभ की संभावना है, लेकिन स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो जैसे अस्थिर माध्यमों से दूर रहना बेहतर होगा। जमीन जायदाद के मामलों में लंबित कार्यों को गति मिल सकती है, खासकर यदि आप न्यायिक प्रक्रिया में फंसे हुए थे। लेकिन कोई भी नया बड़ा निवेश सोच समझकर करें, सलाह लें और दस्तावेजों की जांच कर लें। बृहस्पति छठे भाव में रहकर कर्ज लेने के विचार को बढ़ा सकता है, लेकिन सलाह यही है कि यदि आवश्यक न हो तो अभी कर्ज से बचें। इस समय तुला राशि के जातकों के करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर वह लोग जो रिसर्च, कंसल्टिंग, लॉ, शिक्षा, हेल्थ केयर और आध्यात्मिक सेवाओं में हैं। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से आपके बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन यदि आप विनम्रता और स्पष्टता के साथ कार्य करेंगे तो यह समय आपकी छवि को चमकाने का भी बन सकता है। फ्रीलांसर, आर्टिस्ट और सोशल वर्कर्स के लिए यह समय सशक्त है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ें। ट्रांसफर, प्रमोशन और नई नौकरी के योग बने हुए हैं, लेकिन गुरु वक्री है, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे घटेगा। जल्दबाजी न करें। तुला राशि के जातक प्रेम, रिश्तों और वैवाहिक जीवन के मामले में स्वभाव से संतुलित, सौंदर्य प्रिय और संवाद में कुशल होते हैं। लेकिन जब गुरु और शनि दोनों वक्री हो जाते हैं और सूर्य चौथे भाव में आता है, तो यह भावनाओं में असंतुलन, असुरक्षा और संशय की स्थिति ला सकता है। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ विचारों के मतभेद, घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी महसूस हो सकती है। इस समय झगड़े या गलतफहमियों से बचना अत्यंत आवश्यक होगा।
खुला संवाद, धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार ही संबंधों को सुरक्षित रख सकता है। वहीं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने साथी को भावनात्मक रूप से स्पेस दें। यह समय किसी पुराने रिश्ते की वापसी या अचानक प्रेम प्रस्ताव मिलने का भी हो सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में न लें। शुक्र तुला राशि का स्वामी है और जब शनि उस पर प्रभाव डालता है, तब भावनाएं बोझिल हो जाती हैं। इसलिए प्रेम संबंधों को लेकर इस समय उच्च आदर्शों और गहरी सोच के साथ आगे बढ़ें। अविवाहित जातकों के लिए यह समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत करता है जो जीवन में स्थायित्व ला सकता है, लेकिन विवाह की योजनाओं को सितंबर-अक्टूबर के बाद स्थिर करना बेहतर रहेगा। तुला राशि के लिए शनि का पंचम दृष्टि प्रभाव संतान से जुड़े मामलों को प्रमुखता से प्रभावित कर रहा है। जिन जातकों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए यह समय किसी भी चिकित्सकीय सलाह, आध्यात्मिक उपाय या नई चिकित्सा प्रक्रियाओं पर ध्यान देने का है। जिन लोगों की संतान पहले से है, उन्हें बच्चों के व्यवहार या पढ़ाई से जुड़ी कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन यह भी संभावना है कि बच्चे अपनी किसी विशेष रचनात्मकता या सफलता के कारण आपका नाम रोशन करें। छात्रों के लिए यह समय अति महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा, रिसर्च, प्रतियोगी परीक्षाओं या विदेश जाने की योजना बना रहे विद्यार्थियों के लिए जुलाई और अगस्त चुनौतीपूर्ण लेकिन जागरूकता भरा समय है। गुरु की छठे भाव में स्थिति थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन यदि छात्र संयम और अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सितंबर के बाद परिणाम अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं। छात्रों को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना और बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। जब गुरु और शनि दोनों ही वक्री हों और सूर्य भी घर से संबंधित भाव में प्रवेश करे, तब व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। तुला राशि के जातक जो पहले ही मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उन्हें इस समय चिड़चिड़ापन, चिंता, भावनात्मक थकान और अकेलापन महसूस हो सकता है। घर के अंदर की उथल-पुथल, बाहरी जिम्मेदारियों का दबाव और करियर से जुड़े तनाव सब मिलकर मन को अस्थिर बना सकते हैं। मानसिक रूप से परेशान जातकों को मंगलवार और शनिवार को गरीबों को भोजन कराना, नीले वस्त्र दान करना और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तुला राशि के लिए इस समय भावनाओं को दबाने से बेहतर है उन्हें कला, लेखन या ध्यान में परिवर्तित कर देना। महत्वपूर्ण तिथियां और खगोलीय घटनाएं। 7 जुलाई 2025 शनि और गुरु दोनों वक्री हो चुके होंगे। ग्रहों की स्थिति परिवर्तन के संकेत दे रही है। 12 जुलाई 2025 चंद्र ग्रहण, मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल चरम पर। ध्यान और आत्ममंथन का समय। 16 जुलाई 2025 सूर्य का कर्क में प्रवेश, घरेलू जीवन, मां और सुख सुविधाओं पर प्रभाव। 24 जुलाई 2025 मंगल का कर्क राशि में गोचर, गुस्से और निर्णय में अस्थिरता से बचना चाहिए। 31 जुलाई 2025 शनि अमावस्या। इस दिन विशेष उपाय करने से शनि के दोष कम होते हैं। 2 अगस्त 2025 बुध का सिंह राशि में प्रवेश, संचार, व्यापार और वाणी पर प्रभाव बढ़ेगा। इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि वे अपने जीवन में सावधानी, संयम और सकारात्मकता बनाए रखें। यह समय जितना परीक्षण भरा है, उतना ही पुनर्निर्माण का अवसर भी है। उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। चने की दाल, पीली वस्तुएं और किताबें दान करें। गुरु के दोषों की शांति के लिए घर के पूर्व दिशा को साफ रखें और वहां सूर्य यंत्र स्थापित करें। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। विशेष रूप से शुक्रवार को हर दिन तुलसी के पौधे को जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई से अगस्त 2025 तक का समय एक पुनर्जन्म, एक पुनर्निर्माण और एक गहरी आत्म अवलोकन की यात्रा है। यह समय सिर्फ चुनौतियां नहीं लाता, बल्कि यह बताता है कि उन चुनौतियों से कैसे उभरना है। जब शनि, गुरु और सूर्य एक साथ परीक्षा लेते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपके कर्मों की गवाही लेता है। यदि आप इस समय को सही रणनीति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीते हैं, तो 2025 के उत्तरार्ध में आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर होगा। आपकी सोच ही आपका भविष्य है।
अब समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, अपने अनुभवों से सीखने का और उस राह पर चलने का जिसे ब्रह्मांड आपके लिए खोल रहा है। तो दोस्तों, यह था तुला राशि के लिए जुलाई से अगस्त 2025 का सबसे विस्तृत और गहन ज्योतिषीय विश्लेषण। 40 साल बाद शनि गुरु की वक्री चाल और सूर्य के कर्क गोचर के अद्भुत प्रभाव के साथ। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस दशा अंतरदशा में हैं और आपने इस ऊर्जा को कैसे महसूस किया। मिलते हैं अगली राशि की गहराई में उतरते हुए। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। जय श्री शनिदेव। हर हर महादेव। शुभम भवतु।